था आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। आइए सवाल का जवाब लिखते हैं। हमें बताना है कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का क्या संगठन है। देखिए, जनसंख्या का नगरीय और ग्रामीण में विभाजन निवास के आधार पर होता है। निवास के आधार पर कि किस प्रकार से लोग वहां पर निवास कर रहे हैं, उनका विभाजन आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में भी भिन्नता देखने को मिलता है। आजीविका का मतलब कार्य, कुछ किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पर सामाजिक दशा भी क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। तो इसीलिए इसका जो बंटवारा करना अनिवार्य है। अगर हम आयु लिंग संगठन की बात करें, व्यवसायिक संरचना की बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें या विकास की बात करें, तो ये भी अलग अलग होता है। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है। पहला सुनिए। पहला है कि समान रूप से ग्रामीण क्षेत्र वो होते हैं जहां पर लोग कौन सा क्रिया करते हैं, प्राथमिक क्रिया करते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्रिया से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है, व्यवसायिक संरचना। जबकि नगरीय क्षेत्र की बात करें तो लोग कौन सा कार्य करते हैं, गैर प्राथमिक क्रिया का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला, व्यवसायिक संरचना की बात करनी है। अब जरा सुन लीजिए दूसरा। अब हम लोग देखते हैं कि लिंग संगठन की बात करते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो सबसे पहले पश्चिम देशों की बात करते हैं, जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया। उन देशों में अगर आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको पुरुष की संख्या मिलेगी अधिक। कहाँ? गांव में। गांव में पुरुष की संख्या क्या मिलेगी, अधिक, यानी स्त्री मिलेगी कम। अब उसका ऑपोजिट सुनिए, अगर गांव में पुरुष अधिक है तो नगर में पुरुष क्या होगा, कम होगा। तो नगरीय क्षेत्र में किसकी संख्या अधिक होगी, स्त्रियों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, पुरुष की संख्या क्या होगा, कम। अब हम सुन लीजिए भारत में। भारत में वैसा नहीं, भारत में इसकी विपरीत है। भारत में क्या है, चूंकि एशिया वाला महाद्वीप में भारत आता है, तो भारत ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप में पूरे क्षेत्र में आपको क्या देखने मिलेगा, जो ग्रामीण क्षेत्र है, यानी जो गांव वाला क्षेत्र है, वहां पर पुरुष का प्रवास हो जाता है, यानी पुरुष काम करने के लिए नगर में चले जाते हैं। जिस वजह से नगर में आपको पुरुष देखने को मिलेगा अधिक और गांव में पुरुष देखने को मिलेगा कम। अगर गांव में पुरुष कम है तो इसका मतलब क्या होगा, गांव में महिलाओं की संख्या अधिक हो जाएगी। गांव में महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक होगी। यहाँ पर लिखा है महिलाओं की संख्या अधिक हो जाती है, जबकि पुरुष की संख्या हो जाती है कम। तो ये हो गया किसके बारे में, लिंग संगठन। अब घनत्व की अगर हम बात करें तो गांव में जनसंख्या घनत्व कम होता है, यानी कि बहुत क्षेत्र में कम जनसंख्या रहता है, यानी बहुत ज्यादा जमीन में जनसंख्या रहेगा कम। जबकि नगर में क्या होता है, जनसंख्या अधिक होता है और जमीन क्या होता है, कम। तो जनसंख्या घनत्व वहां पर ज्यादा होता है। अब विकास की बात करें तो आपको पता है कि गांव का विकास थोड़ा कम होता है, सड़कें कम होती है, पक्की सड़कें, कच्चा मकान ज्यादा होता है, पक्का मकान कम होता है। लेकिन शहर में आपको पक्का मकान ज्यादा देखने को मिलेगा, सड़कें पक्की देखने को मिलेगी, और सड़कें जब टूट जाती है तुरंत बन जाता है, जबकि गांव में तुरंत नहीं बनता है। तो ये मुख्य अंतर होता है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में, और इसे ही हम ग्रामीण नगरीय संगठन के नाम से जानते हैं। जितनी चीजें यहाँ लिखा है इसे ही साफ साफ कॉपी में लिखिए, वैसे ही सजा के लिखिए। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।